हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आज आपको क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का अनदर एग्जाम्पल करवाने जा रही हूँ। ठीक है, जिसे हम समझेंगे। तो कहा गया है कि कंसीडर द चार्जेस क्यू पॉजिटिव, दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। मतलब बात की गई है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्जेस रखे गए हैं और उन पे फोर्स निकालनी है इंडिविजुअली। ठीक है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये बना दी मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है कि ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। मान लो एल है, ठीक है। इधर चार्ज फर्स्ट रखा है, इधर चार्ज सेकंड रखा है, इधर थर्ड रखा है। ठीक है, तो चार्ज मान लो फर्स्ट जो है वो क्यू यहाँ रखा है। ठीक है, अनदर इधर माइनस क्यू रखा है, ये क्यू ले लो। ठीक है, क्यू माइनस क्यू ले लो, इधर क्यू ले लो। ठीक है, 3 चार्जेस कहीं भी रख दो, उन पे फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो अब फोर्स निकालते हैं। फर्स्ट पे फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट 1। ठीक है, फर्स्ट पे देखते हैं हम। तो इस पे देखो, ठीक है, एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं सारे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो अब ये इस पे फोर्स देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ। इस पे देखना है ना, ये किसकी तरफ भागेगा, दूर जाएगा या पास जाएगा। तो ये इसकी तरफ जाएगा क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट साइन है, मतलब ये इस तरफ जाएगी। कौन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसे क्या बोलूँगी मैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली इसके थ्रू देखो तो ये इसके पास जाएगा, ये दूर दूर जाएगा क्योंकि सेम चार्जेस हैं। तो ये वाली फोर्स किस तरफ को लगेगी, इस तरफ को। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 ऐसे बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इनका रिजल्टेंट किस तरफ को आ जाएगा, इस तरफ को आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो आप देखो अब एंगल कितना होता है, ये 60 डिग्री होता है। टोटल एंगल कितना होता है लीनियर, 180 डिग्री। तो 60 180 डिग्री माइनस 60 कितना हुआ, 60। ठीक है, तो ये 60 60 मतलब ये भी 60 है और ये भी 60 है, क्योंकि 120 रह गया ना, तो इसका हाफ क्या हो गया, 60 60। तो फोर्स ऑन पॉइंट 1 देखो तो क्या निकली आपकी, तो मैं बोलूँ ये फोर्स के F1 मतलब रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टिव फोर्स क्या होगी, और मैं ले लूँ कैप डायरेक्शन R1 कैप। ठीक है, तो क्या आने वाली है आपकी, यहाँ आने वाली है F13 और ये वाला कंपोनेंट क्या, कोस। ठीक है, F13 कोस 60 डिग्री प्लस, और ये क्या है, F12 कोस 60 डिग्री। ठीक है, ये इस तरफ को इसके कंपोनेंट्स आए और डायरेक्शन क्या आई इसकी, R1 कैप। तो F13 और F12 क्या सेम है चार्जेस। ठीक है, F12 को देखो, F13 इक्वल्स टू F12 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या आने वाली, जिस जैसे मैं बताऊँ F12 को देखो तो क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में हम साइन का नहीं लेते हैं। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के एल स्क्वायर, क्योंकि साइन की वजह से ओनली हम ऑलरेडी हमने रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स देख ली है। ठीक है, तो F1 को मैं क्या लिखूँ, ठीक है, ये दोनों सेम है और ये क्या हो जाएगा 2F ऑफ, इसे मैं F कह दूँ, कोस 60 डिग्री। डायरेक्शन क्या आएगी, R1 कैप। तो ये क्या आ गया, 2F की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और R1 कैप। 2 से 2 कैंसिल, तो आगे फोर्स क्या आ गई, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर R1 कैप। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, एट पॉइंट 3, तो ये क्यू इसकी तरफ से भागेगा। ठीक है, तो F फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 का इस तरफ लगेगी और ये इसकी तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इस तरफ को लगेगी। इसका रिजल्टेंट फिर इस तरफ को आएगा, फिर अगेन वही एंगल होंगे 60 डिग्री 60 डिग्री, और इस तरफ को कंपोनेंट आएगा, मतलब सेम फोर्स आने वाली है F3। और मान लो इसका आपका यूनिट वेक्टर इस तरफ को R3 है, तो F3 आपका क्या आने वाला है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर R3 कैप। ठीक है, ये सेकंड फोर्स आ गई, ये फर्स्ट फोर्स। ठीक है, वेक्टर में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने। ठीक है, यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये दो फोर्सेस आ गई।
सिमिलरली आप एट पॉइंट 2 पे देखो तो F2 को मैं क्या लिखूंगी 2F cos 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये इसकी तरफ जाएगा, ये भी इसकी तरफ जाएगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, इनका रिजल्टेंट इस तरफ को आएगा, तो आंसर आएगा 2F ऑफ cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कैसे? क्योंकि टोटल एंगल 60 डिग्री है तो हाफ 30 हुआ, ठीक है, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कहते हैं √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। अब देखो नीचे की तरफ डायरेक्शन है, मतलब इसे -R2 भी कह सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं रिजल्टेंट देखूँ फोर्सेस का, ठीक है, ये तो हमने ईच फोर्स निकाल ली, ठीक है, F3 F1 और F2 निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं रिजल्टेंट देखूँ, ठीक है, तो वो ज़ीरो आने वाला है। किस तरह से? देखिए F1 और F3 की वैल्यू सेम है, ठीक है, ये तो सेम है। अगर मैं इसका देखूँ कंपोनेंट, ये R2 है ना, तो इसी की डायरेक्शन में इस तरफ को देखूँ तो देखो इस तरफ को बनाऊंगी, ठीक है, इन दोनों का फोर्सेस सेम है, तो ऑलरेडी 60 डिग्री था, ये तो कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा F3 cos 30 डिग्री, ये भी F1 cos 30 डिग्री। तो मतलब नेट फोर्स क्या आ गई, F1 क्या आ गया, इसकी डायरेक्शन में देखो तो आपके लिखोगे रिजल्टेंट क्या होगा F1 + F3 + F2, ठीक है। अगर मैं R2 की डायरेक्शन में देखूं किसको, F1 को, तो क्या आ जाएगा F1 R2 ये है ना, तो इसकी डायरेक्शन में देखूं तो F1 cos क्या आ जाएगा F1 cos 30 डिग्री R2 प्लस F3 क्या आ जाएगा F3 cos 30 डिग्री R2, और ये क्या था प्लस F2 R2। तो अब ध्यान से देखो इसे क्या लिखूँ, तो सेम है ना, F1 = F3 आया, ऊपर हमारा ये दोनों फोर्सेस सेम आई हैं, तो इसे मैं लिखूँ 2F1 लिखो या F2 लिखो, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, और यहाँ क्या आ गया R2 प्लस इधर क्या है F2 R2, तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो क्या आ गया √3, ठीक है, √3 F1 की वैल्यू क्या KQ²/L², और यहाँ क्या आ गया अब R2 आ गया, प्लस और F2 की वैल्यू क्या है आपकी √3 KQ²/L², और किस में माइनस में -R2, ठीक है, इधर से माइनस लेके चल सकते हो, तो इससे ये कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आने वाला है 0, ठीक है। मतलब हमारा जो नेट फोर्स है फिर से इस केस में क्या आने वाला 0, ठीक है। तो 0 कैसे, हम ऐसे भी समझ सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, ठीक है, कि ये इस पर जितनी फोर्स लगा रहा है वो भी इस पर इतनी फोर्स लगा रहा है, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को तो कैंसिल ही कर रहे हैं। हमने इंडिविजुअली फोर्स निकाली, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये F2 है और यहाँ पर क्या लग रहा था F2 और ये F1 तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, मतलब F2 = F1 तो अगर रिजल्टेंट में टोटली देखूँ तो रिजल्टेंट 0 ही आने वाला है, और हमने अभी डिराइव भी कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगले एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, और इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।